टॉपिक का नाम बताओ क्या लिखा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझेंगे बच्चे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। शॉर्टकट में इसे हम बोलते हैं CSR। फुल फॉर्म क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी बस पैसा कमा के निकल जाएगी, ऐसा हमारी सरकार होने नहीं दे रही है। भैया कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड 2%। बच्चा इन्होंने कहा भैया आपकी समाज के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती, बिल्कुल बनती है। इन्होंने कहा आपको, कॉर्पोरेट मतलब हमारी कंपनीज की बात हो रही है, इन्होंने कहा भैया कुछ सोशल, कुछ एनवायरमेंटल, कुछ इकोनॉमिकल चीजें करिए ना। बच्चा क्या क्या काम करने को बोल रहे हैं, कुछ सोशल एक्टिविटी करो, एनवायरमेंटल एक्टिविटी करो, इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, ताकि बच्चा हमारे यहाँ के लोग, यहाँ का हमारा प्लैनेट और ये सारे प्रॉफिट, हम कह रहे भैया कमाओ, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि समाज के लिए भी आपकी कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसीलिए नया कॉन्सेप्ट है। पुराने कंपनीज एक्ट में ये नहीं था, न्यू कंपनीज एक्ट में नया कॉन्सेप्ट आया कि भैया जो भी कमाएगा वो सोशल वेलफेयर भी करेगा। जितनी बड़ी कंपनी है, जितनी बड़ी कंपनी है वो सब सोशल करती है, सोशल एक्टिविटीज करती है। अब कितनी बड़ी कंपनी करती है, आगे पहले एक बार रीड करें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया क्या पढ़ने वाले, कंपनी की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Initiate Lingivo to assess and take the responsibility of the company's effect on the environment। आपकी कंपनी का जो इफेक्ट एनवायरमेंटल और सोशल वेलबींग के लिए भी होना चाहिए। इन्होंने कहा बड़ी कंपनी से मतलब हमारी इन बड़ी कंपनी से है, क्या सारी छोटी कंपनी को करना है क्या, इनका नहीं भैया। छोटी कंपनी कमा कितना रही है और समाज में कितना लगा देगी, तो वो तो परेशान हो जाएंगे। हमने किसको बोला है बच्चा, बड़ी कंपनी को। बड़ी कंपनी से मतलब क्या है, जिस कंपनी का मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 500 करोड़। बड़ी कंपनी है ना, उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ है तो बड़ी कंपनी है, मतलब आप कमा भी ज्यादा रहे होंगे तो लगा सकते हो। इन्होंने कहा जिनका 500 करोड़ से कम होगा उन्हें लगाने की जरूरत नहीं है, वो पहले कमाए, कमा के जब यहाँ पहुंच जाएंगे फिर आप समाज सेवा करिए। बच्चा कोई गरीब समाज सेवा कर पाएगा क्या, अमीर ही कर पाएगा ना बच्चा, वही अमीर तो गरीब के लिए करेगा, ठीक है, गरीब क्या ही करेगा। नेक्स्ट से बोला टर्नओवर मतलब क्या होता है, सेल। कंपनी का बच्चा टर्नओवर कितना हो रहा है, 1000 करोड़, बड़ी कंपनी ना। फिर क्या बोला भैया, नेट प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, 5 करोड़। आपका प्रॉफिट कितना होता है बच्चा, साल भर की प्रॉफिट की बात हो रही है, 5 करोड़। तो इन शॉर्ट आपको ये लिमिट याद रखनी है, नेटवर्थ, नेटवर्थ प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं ना, आपका पेड वेड सब मिलाकर। बच्चा प्रॉफिट मतलब प्रॉपर प्रॉफिट होता है, और नेटवर्थ की प्रॉपर अकाउंट की कैलकुलेशन होती है, जिसमें आपने सुना होगा आपका पेड अप कैपिटल, प्रीमियम वगैरह होते हैं, रिजर्व्स बने रहते हैं उनके, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसकी प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है, दिखाऊंगी आपको नेटवर्थ की कैलकुलेशन, ठीक है। तो नेटवर्थ मतलब आपका प्रॉपर, आपकी कंपनी में पैसा कितना दिख रहा है बच्चा, कितना दिख रहा है बच्चा, 500 करोड़। या तो आपकी कंपनी का सिंगल प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिख रहा है बच्चा, 5 करोड़, या फिर बच्चा आपकी कंपनी की सेल कितनी है, 1000 करोड़। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है, आपकी कंपनी को कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, CSR एक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई, इसलिए तो ऑडिटर को रखा था। बैलेंस शीट, जब आप बैलेंस शीट बना देते तो हमने कहा भैया डायरेक्टर तो घपले कर सकता है ना, तो हमने क्या बोला, कौन करेगा ऑडिट, सीए करेगा, तो सीए का काम है। अब सीए को तुमने पैसे खिला दे तो बात बता दे, ठीक है, खिलाते ही हो गया हर कोई, ठीक है। हाँ बच्चा, सब पूरे साल की बात हो रही है, नेटवर्क पूरे साल का, टर्नओवर पूरे साल का, और प्रॉफिट। हम देखेंगे कि आपका ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, फॉर एग्जांपल हम आज देख रहे, तो बच्चा आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा, आपका जो पिछला फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें हम देखेंगे कोई भी कंडीशन, चाहे वो नेटवर्थ हो, टर्नओवर हो और आपका प्रॉफिट हो, अगर इस लिमिट को क्रॉस करता है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, CSR करना पड़ेगा। अब CSR में करना क्या है, इन्होंने कहा हमने पूरी एक लिस्ट दे रखी, क्या दे रखी, पूरी की पूरी लिस्ट। आपकी बुक में ये लिस्ट दिखेगी बच्चा, क्या आपको एक हेडिंग दिख रही है, एक्टिविटीज इंक्लूड, हाँ बच्चा 2 मिनट, ये दिख रही है क्या बच्चा। अब बच्चा ये पूरी लिस्ट है, ये पूरी की पूरी कितनी लिस्ट है, देखो कितने पॉइंट्स है, यहां तक पूरे के पूरे 12 पॉइंट्स है। इन 12 पॉइंट्स में से कंपनी बोला आपको जो करना है करो, लेकिन इनमें से कुछ एक एक्टिविटी करना है। अब इन एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है बच्चा, आपको क्या करना है, भूख है, यहाँ पे भूखमरी है हमारे देश में, गरीबी है, न्यूट्रिशन की भारी कमी है, आपको इसके सुधार के लिए कुछ करना है, इसको खत्म करना है भैया।
लेकिन किन कंपनीज को बोला? छोटी कंपनीज को बोला। भैया छोटी कमाएगी क्या, गवाएगी क्या? बड़ी कंपनीज। बड़ी कंपनी कौन कौन सी? नेटवर्थ 500, टर्नओवर 1000 करोड़ और प्रॉफिट 5 करोड़। तो ये बड़ी कंपनी को क्या करना है बच्चे, इसमें से जो एक एक्टिविटी करना है करो, ठीक है। फिर क्या बोलो? हाँ बच्चा, मतलब खत्म करना, रिमूव करना, ठीक है बच्चा। एजुकेट करो किसको? एम्प्लॉयमेंट एनहेंसिंग बच्चा वोकेशनल स्किल्स। इन्होंने कहा भैया बढ़ाओ ना एजुकेशन को, वोकेशनल स्किल्स को, एक्टिविटीज में काम करो। प्रमोट करना किसको बच्चा? जेंडर इक्वालिटी। एम्पावर करो किसको? विमेन्स को। सेटअप करो बच्चा होम्स हॉस्टल फॉर दी विमेन्स। बच्चा ये सब सोशल एक्टिविटीज है, हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारी सरकार भी तो ये सब कर रही है ना बच्चा। सरकार भी इसी में पैसा लगा रही है समाज के लिए। अब कंपनी को क्या बोल दिया भैया, क्योंकि अब आप एक बड़ी जगह पहुंच गए हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, तो प्लीज आप भी समाज की सेवा करो। क्लियर? ये फिर क्या होते हैं, अंदर के लॉज होते हैं, कुछ कंपनीज को फुलफिल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लिमिट होती है कि अगर आपके स्टाफ में 50% ज्यादा वुमेन्स है तो आपको और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। तो ऐसे क्राइटेरिया हैं आपके सिलेबस में आएगा, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव में आएगा, बहुत डिटेलिंग। लेकिन फिर लॉज दूसरे हो जाते हैं। दूसरे लॉज में कवर है कि भैया अगर कोई फैक्ट्रीज है, फीमेल वर्कर्स ज्यादा है, तो आपको और 10 और एक्स्ट्रा फैसिलिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी मर्टिनिटी वाली भी एक फैसिलिटी आ जाती है, ठीक है। देन उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनके लिए अच्छे से सेंटर्स, ताकि वो वहां पे सेफ रहे और फीमेल्स आके क्या कर सके, अपनी काम कर सके। तो ऐसे बहुत सारे लॉज बने, कंपनीज को फॉलो करने पड़ते। तो वो है वो सब भी सेम था। चलो नेक्स्ट क्या है? यस, जो लिमिट को क्रॉस करेगा उसको कंपलसरी, नहीं करोगे तो क्या? पेनल्टी। बाकी सब करें। फॉर एग्जाम्पल आई टेक्स, भैया नहीं कमा रहे इतना हम, तो अगर हम नहीं कमा रहे तो करने की भी जरूरत नहीं है। कोई खुद से करना चाहते हैं तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं टाटा की बात करूंगी, टाटा इतना तो कमा रहा होगा, तो वो एज पर सीएसआर भी कर रहा है, लेकिन वो बढ़ चढ़ के एक्स्ट्रा भी दे रहा है। किसी को और ज्यादा देना है, ज्यादा करना है, कर ले। लेकिन अगर कोई कंपनी, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, वो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उसको कौन करवा रहा है? कंपनी लॉ करवा रहा है, क्योंकि वो लिमिट क्रॉस करिए। तो जितनी कंपनी लिमिट क्रॉस कर रही है कंपलसरी करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन तो हर किसी के पास है, ऑप्शन तो हमारे पास भी, हम कंपनी नहीं है, ऑप्शन तो हमारे पास भी, चलो करें, लेकिन वो फिर हमारी खुद की मर्जी होती है, ठीक है। जब लिमिट क्रॉस करोगे तब करना, अदरवाइज नहीं। हाँ लेकिन मैं कह रही हूँ कि हाँ उसी फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन उसमें कह रही हूँ कि लिमिट क्रॉस नहीं करोगे तो आपको सोचो अपना प्रॉफिट कम ही कर रहे हो, है ना। मतलब अपना सेल कम ही करोगे, अपनी नेटवर्क कम ही करोगे, तो एक दिन फिर सरकार सरकार बोली, कंपनी फिर ये नहीं सोचती, कंपनी सोचती भैया अब हम कर ही ले, ज्यादा चाहिए तो दूसरे तरीके निकालेंगे, दूसरे तरीके बताऊंगी मैं अपने पैसे बचाने के, ठीक है। आ जाइए बच्चा, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी इतना पैराग्राफ में दे रखी, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो मैंने हेडिंग हेडिंग बताई, बस आपको इतना याद होना चाहिए। नहीं, इस लिमिट की बात करी थी, ये वाली लिमिट, ठीक है। कंपनी कब करेगी एक्टिविटीज? जब इसमें वो एलिजिबल होगी, मतलब ये लिमिट है ना। मान लो मेरी कंपनी का 499 करोड़ आया, तो क्या कंपलसरी है? नहीं। लेकिन अगर मेरी इच्छा है तो मैं कर सकती हूँ, इच्छा है तो करो। लेकिन क्या कंपलसरी है? नहीं। लेकिन अगर 500 आ गए तो कंपलसरी है, नहीं भी इच्छा है तो भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है भैया। एक कंपनी में 10 कानून, 10 कानून की 10 बातें मानो, जो जो जहां जहां से पैसा मांगा देना पड़ेगा। हम भी तो टैक्स देते हैं, लेकिन अगर मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ तो करूँ ना। दो अलग काम। नहीं, वो टैक्स रिलेटेड दो अलग काम है, टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। घपले करे जाएंगे इसमें और क्या, क्योंकि बड़ी कंपनीज में लगे, क्योंकि छोटी कंपनी क्या बोलेंगे, हमें नहीं बनानी कंपनी, सरकार आके हमसे पैसे ले लेती है, जबरदस्ती हमसे समाज सेवा करवाने। और है ना, तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी। कुछ पूछ रहे हो बच्चा? अनुज कुछ पूछ रहा था क्या? बोल। तब करने की जरूरत नहीं है, देखना पड़ेगा। हर साल आपको, हर साल ही करना है ये, हर साल ये करना है। अगर पिछले साल का मैंने देखा मेरा प्रॉफिट कम है तो करने की जरूरत नहीं है। खुद से इच्छा हो रही है तो कर दो बच्चा, है ना, इच्छाओं को मत दबाना। लेकिन लॉ लॉ बोलते हैं लिमिट क्रॉस करोगे तो करना तो पड़ेगा, ठीक है।
लिमिट क्रॉस कर दी, देना पड़ेगा, नहीं तो फिर पेनल्टी, बुरे हालात में तो पेनल्टी भी लगेगी फिर, क्योंकि दे नहीं रहे हो ना एक्स्ट्रा पैसा। ठीक है, चलिए लिमिट बच्चा क्रॉस करेंगे, फटाफट लिमिट बोलो, लिस्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंश्योर करो क्या, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्ट करो किसको, अपने नेशनल हेरिटेज को, आर्ट्स को, कल्चर को, फटाफट मार्क करो, कर लिया। नेक्स्ट बेनिफिट किसके लिए बच्चा, आर्म्ड फोर्स, जो हमारी है ना सेना बैठी है बेचारी, ट्रेनिंग प्रमोट किसको बच्चा, रूरल स्पोर्ट्स को, समाज सेवा, ये सारे काम सरकार के ही है जो बच्चा कंपनी को बोला गया। कंट्रीब्यूशन किसमें, आ गई हमारे है ना रिलीफ फंड आ गए, पैसा, ये पैसा जहां जाता है वहां से कुछ हिसाब नहीं पता चलता है ना, सब घपले हैं। चलो कंट्रीब्यूशन, अब अंदर की इतनी चालबाजी है ना क्या बताऊं, कभी फुर्सत में बताऊंगी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या लिखा है, फंडेड बाय दी सीजी, इन्होंने क्या बोलते भैया सीजी को दे दो, सीजी देख लेगी, तो इन्होंने अलग अलग ये सब लिस्ट दे रखी बच्चा। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बच्चा अलग अलग अकाउंट्स बनाती है कि भैया इसमें लगा दो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर इसका पैसा कहां लगेगा बच्चा, टेक्नोलॉजीज में। फॉर एग्जांपल दूसरे के लिखा है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर दी एग्रीकल्चर रिसर्च, नाम से समझ में आ जाएगा, इसमें पैसा लगाना मतलब एग्रीकल्चर में रिसर्च, ताकि उसमें प्रमोशन कर सके हम। ठीक है, CSIR फुल फॉर्म क्या लिखा है बच्चा, काउंसिल ऑफ दी साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये मेडिकल रिसर्च भी छूट गया। ठीक है, देन डिफेंस को लेकर, देन बच्चा डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, देन बच्चा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाँ, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक फंड्स बना दिए, उसमें आपका पैसा जाएगा और फिर सरकार उसमें आगे लगाती ही जाएगी। आपका बस क्या काम है, इनको पैसा दे दो, आगे कैरी ऑन नहीं करेंगे। वही तो कह रही हूं, इतना करप्शन इसीलिए तो है। इंक्यूबेटर एक्चुअल में एक तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाया जाता है, इंक्यूब करता है मतलब प्रमोशन एक्टिविटीज को लेकर। ऑप्शन है ना, इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी करना है, उनको खुद लगाना है तो खुद लगा दे। अगर वो सोच रहे हैं कि बच्चा खुद लगाने के लिए आपको थोड़ा सा फील्ड वर्क करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे रूरल स्पोर्ट्स में हमें पैसा लगाना है, तो रूरल एरिया में कंपनी की एक टीम जा रही है, वहां पूरा ये सब कंडक्ट करवा रही है, टाइम लगेगा। अगर आपको टाइम वेस्ट लग रहा है तो सीधा सरकार के फंड में दो पैसा, अब सरकार देखेगी। हमें इसमें से कोई भी काम करना है, सारे काम करना कंपलसरी नहीं है, ये तो लिस्ट है। बीइंग अ CS आपको क्या करना है बच्चा, डायरेक्टर को गाइड करना है कि भैया कौन सा काम आपको करना चाहिए। डायरेक्टर इसमें से लिस्ट में से कोई एक सेट करेगा, आप उनको बैकग्राउंड बताओगे। अगर रूरल स्पोर्ट्स के लिए तो भैया जाना पड़ेगा, CS भी जा रहा है पीछे पीछे वहां, तो भैया अगर जा सकते हो तो जाओ, नहीं जा रहे तो क्या कहो, इनको पैसा दो, काम खत्म। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इन्होंने बोल दिया हमने लिस्ट दे दी है, सरकार तो वैसे ही कर रही है ना, काम तो सरकार का है। लेकिन अब बड़ी कंपनीज को बोलो भैया तुम भी करो, तो तुमको ऑप्शन है इसमें से जो करना है करो। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर पूरा पैसा इनको दे दोगे तो बचाने के स्कोप है क्या, खुद जाके एक्टिविटीज करोगे तो जोड़ कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हैं। तो बच्चा इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा, जहां पैसा बचे वहां पैसा। ठीक है, सारी बड़ी कंपनी, ज्यादातर बच्चा पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करो, या फिर बच्चा स्लम एरिया में करो, या फिर बच्चा डिजास्टर मैनेजमेंट। आप खुद देखो बच्चा, जब भी कुछ भी आपदा आती है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आगे आती हैं अपने है ना तरफ से, बताती है हम ये करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहीं बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो देखना खाना वाना भेजा जाता है, फूड, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज आती है जो आगे बढ़कर बच्चों के पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें से कुछ भी एक एक्टिविटी करना है, बस करना है, ऐसा नहीं है कि भैया हम कुछ भी करेंगे नहीं। क्लैरिटी है, पक्का। चलिए वापस आ रहे हैं बच्चा, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी को साफ साफ बोला है आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के लिए, आपको कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा भैया सारी कंपनी को करने की जरूरत नहीं है, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ है और 1000 करोड़ है टर्नओवर, नेट प्रॉफिट है 5 करोड़, आपको याद रखना पड़ेगा। तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है। मान लो मेरी नेटवर्थ सॉरी मेरा जो टर्नओवर है मेरा बच्चा बस 900 करोड़ हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट मेरा कितना हो गया 6 करोड़, तो क्या मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ, हाँ। इन्होंने कहा तीनों में से कोई भी लिमिट क्रॉस करते हो तो आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अब मुझे फिर वो काम करना पड़ेगा। क्लियर है, एक्टिविटीज देख ली। चलो
नोट करना करो। हाँ वैसे बुक में दे रखी है, अभी रीड करवा दी। पहला ही पॉइंट, एवरी कंपनी क्या लिखा है बच्चा? नेटवर्क कितना था? 500 करोड़ और मोर। टर्नओवर कितना था? बस आपकी बुक में क्या ना, वो वर्ड्स में लिखा रहता है ना, तो वो आंखों को है ना याद नहीं होता है, आंखों को याद करवाना होता है। चलो, नेट प्रॉफिट कितना होता है बच्चा? और मोर, 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, चलिए, इन्होंने कहा भैया आपकी कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस लिमिट में आ गए हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा CSR कमिटी। CSR कमिटी मतलब ग्रुप बनाना पड़ेगा। आपने अपनी कंपनी के ही डायरेक्टर को पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने 20 डायरेक्टर, आपने बोला 5 डायरेक्टर, तुम लोगों को हमने कमिटी बना दी, लेकिन कौन सी कमिटी आपकी? नाम क्या कमिटी का? CSR कमिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। इन 5 डायरेक्टर का काम है कि भाई उन एक्टिविटी में से कोई भी एक एक्टिविटी में काम हो जाए, मतलब ग्रुप बना दिया, दैट्स इट। तो कमिटी बना दी, उस कमिटी में क्या बोल दिया, एटलीस्ट क्या होना चाहिए भैया, डायरेक्टर जोल कर सकते हैं, तो उस कमिटी में एक क्या रख लेना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही था ना जो कंपनी के डायरेक्टर के काम पे नजर रखता था, सिटिंग। तो मान लो सिटिंग फीस मिलती, 5 डायरेक्टर का ग्रुप बनाया, तो 4 तो कंपनी के होंगे, एक कौन होगा बच्चा? इंडिपेंडेंट। इन्होंने कहा एटलीस्ट एक रखना है, कंपनी की इच्छा है तो 2 भी रख सकते, 3 भी इंडिपेंडेंट, लेकिन जितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेंगे उतनी दिक्कत होगी ना। ठीक है, तो उन्होंने बोला भैया एक तो रख लेना, बाकी आपकी मर्जी। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, बोर्ड्स रिपोर्ट। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट कुछ सुनी सुनी सी लग रही है, एजीएम में जो शो करते थे, है ना, ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में डिस्क्लोज होना चाहिए, ये काम किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तो पैसा लगाएंगे, उन्हीं की तो कमेटी बनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए कि कॉम्पोजिशन आपकी कमेटी में कौन कौन है। मतलब जब हम बोर्ड रिपोर्ट मेंबर्स के सामने रखते हैं तो बोर्ड रिपोर्ट में पूरी चीजें लिखी होती है ना, डायरेक्टर ने क्या क्या काम किया, तो उस रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए कि हाँ हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम किया था, उसमें हमारे 5 डायरेक्टर की एक कमेटी बनी थी जिसमें बच्चा ये नाम है। तो पूरी डिटेलिंग आपको कहाँ डिस्क्लोज कर देनी चाहिए? बोर्ड रिपोर्ट में। ठीक है, हाँ बनाएगा तो पूरा सीएससी। बोला जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही को बनाना है, लेकिन बच्चा उसे कुछ पता है क्या कि रिपोर्ट में क्या होनी चाहिए? सीएस बनाएगा प्रैक्टिकली। ठीक है, थ्योरेटिकली डायरेक्टर को बनाना है क्योंकि डायरेक्टर का काम की लिस्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली कौन करेगा बच्चा? सीएस। चलो, कमिटी जो बनाई है, ठीक है, फॉर्मुलेट, वो पहले पॉलिसी बनाएगी। पॉलिसी बनाएगी मतलब जो मैंने पूरी लिस्ट आपको दिखाई उसमें से वो कौन सा काम करने वाली है। हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होगी ना, कोई कहेगा हम सोशल डेवलपमेंट को हम करेंगे, सोशल बोलो रूरल डेवलपमेंट, कोई कहेगा स्लम एरिया, हर कंपनी की अपनी खुद की एक अलग पॉलिसी होगी। तो इस कमिटी का पहला काम है पॉलिसी बनाइए, मतलब उसमें से कोई एक एक्टिविटी सेलेक्ट करिए। फिर बच्चा रिकमेंड करिए कि जो एक्टिविटी आप करोगे, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ रूरल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहती है हमारी कमेटी ने, ये डिसाइड किया, ठीक है, उसमें बच्चा कितना खर्चा लगेगा देखेंगे, एक बार एनालिसिस करेंगे कि भैया कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, इनकर्ड ऑन द एक्टिविटी। मॉनिटर किया जाएगा कि जो हमने पॉलिसी बनाई है पॉलिसी के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। ये पूरा काम कौन देखेगा? कमिटी। कंपनी के 20 डायरेक्टर 20 के 20 लग जाएंगे क्या, तो कंपनी का धंधा कौन संभालेगा? इन्होंने कहा भैया हमने 5 डायरेक्टरों को काम दे देना, अब 5 डायरेक्टर के काम देखते रहेंगे। पहला काम क्या बच्चा उनका? पॉलिसी बनाने का। दूसरा चेक करेंगे क्या कितना खर्चा हो रहा है। तीसरा पॉलिसी को क्या करेंगे? मॉनिटर। जो प्लानिंग हमने करी थी उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्लियर है? चलिए बच्चा, इन्होंने कहा कि भैया खर्चा करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उस लिमिट में आ रहे हैं उनको बोला इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल अगर वो लिमिट में आ रहे हैं तो उन्हें कितना बच्चा? एटलीस्ट 2%। मिनिमम कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 2%। 2% किसका बच्चा? एवरेज नेट प्रॉफिट। पिछले साल लिखा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, पिछले 3 साल का इन्होंने कहा हम आपका प्रॉफिट देखेंगे। पिछले 3 साल का आपका कितना भी प्रॉफिट हो, चलो लेते हैं। मान लो एक साल मुझे हुआ 5 करोड़ का प्रॉफिट, एक साल में हुआ मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट, और एक साल में फिर से हुआ 5 करोड़ का प्रॉफिट। एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे? ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3, 2 की 3, जितने साल होंगे उतने, पिछले 3 साल को तो 3, कितना आ जाएगा? 6.67। 6.67 इसका 2%। पिछले
पिछले 3 साल का एवरेज जितना आएगा उसका 2%। अब मुझे बताओ, एक बार कैलकुलेट करो, मोबाइल से कैलकुलेट करके मुझे बताओ, 6.67 करोड़ का 2% कितना होता है? 1 2 3 4 क्या है? करोड़ है, लाख है, क्या है? 1 2 पॉइंट है ना, 1 2.34 है ना, तो क्या है ये? करोड़ है। 0.1234 334, ठीक है, 1 2 3 3 4। मैं ये कह रही हूँ, मान लो 30 लाख आया, मान लो, छड्डो ना, ठीक है, कितना आया? 30 लाख। मतलब कंपनी को कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 30 लाख लगाना पड़ेगा। मतलब आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपके पिछले 3 साल के प्रॉफिट, आपके पिछले 3 साल के प्रॉफिट, सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं, 5 + 5 + 5 होता है डिवाइडेड बाई 3, कितना होता है बच्चा? 15। 3 से डिवाइड किया, कितना आता है? ठीक है, 5 करोड़ का 2% कितना आएगा? कुछ लाख में आएगा ना, बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। तो कंपनी को 10 लाख, बच्चा बड़ा अमाउंट तो है, लगाना पड़ेगा। इन्होंने कहा भैया कैलकुलेट करना, हमने परसेंट बता दिया। 2% किसका? एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। क्या ये बात समझ में आई? तो हर कंपनी का अलग अलग आएगा, जिस कंपनी का जितना प्रॉफिट उसका उतना ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। चलो बच्चा, इन्होंने कहा अगर कंपनी ने अपने 3 साल कंप्लीट नहीं किए, नॉट कंप्लीट द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर कॉर्पोरेशन। अभी मेरी कंपनी को बने हुए 2 ही साल हुए, न्यू न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी को अभी बने हुए कितने हुए बच्चा? 2 साल हुए, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा आ गया। हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने पिछले साल 10 करोड़ किया, इस साल हमने 15 करोड़ किया। क्या मुझ में सीएसआर वाली एप्लीकेबिलिटी आ रही है? क्या आ रही है? क्योंकि पिछले 2 साल में मैंने 10 करोड़ और 15 करोड़ कमाए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आ जाएगी? जब आप कितना कमाओगे? 5 करोड़ में आ जाएगी, 5 करोड़ में आ जाएगी ना। तो बच्चा, मेरी कंपनी अभी 2 ही साल में और अच्छा खासा कमा रही है, अच्छा खासा कमा रही है ना, तो अच्छा खासा मार्केट में लगाएगी भी। हाँ, पहले में आएगी तो फिर 1 साल का निकालो, 10 करोड़ का 2%, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएंगे? 2, फिर तीसरे ईयर में 3 आ जाएगा। मतलब अगर आपको इनकॉर्पोरेशन हुए अभी 3 साल नहीं हुए, 1 ही साल हुआ है, 2 ही साल हुआ है, तो जितना जितना प्रॉफिट आए उसका बस कैलकुलेशन कर लेना। अगर पहले साल में 10 करोड़ आया तो इसी का 2%, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 10 करोड़ प्लस क्या करोगे? 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर उसका 2%। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है? 2% कैलकुलेट करना है, लेकिन 2% किसका? मेरी कंपनी को 10 साल हो गए, मेरी कंपनी को कितने हो गए? 10 साल। तो आज 10 साल गए तो इसकी बस पिछले 3 साल का, तब मुझे 10 साल का लेना है क्या? नहीं। क्या ये बात समझ में आई? 3 साल है तो 3 साल का एवरेज, अगर 3 साल से कम है, 2 या 1, उस हिसाब से देखिए होगी, उस हिसाब से आपका पैसा कम ज्यादा होता रहेगा हर साल। हाँ, हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे पिछले 3 साल में प्रॉफिट नहीं हुआ है, 1 साल का छूटो, लॉस हो गया, तो 2 साल हुआ है, 2 साल का कैलकुलेट करो, ठीक है, सीधा प्रॉफिट का। हाँ, हर साल, एवरी फाइनेंशियल ईयर करना पड़ेगा। लिमिट से कम है तो फिर आप अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे। पहले बस अट्रैक्ट होने के लिए पिछले साल प्रॉफिट होना चाहिए, पिछले साल है तो पिछले 3 साल देखो, उन 3 साल में अगर 1 साल नहीं है तो हटा दो। क्लियर है? पक्का है बच्चा? नम्रती ठीक ठाक? कहाँ गई? 2% समझ में आया? कहाँ ऊपर से इन लोग के डाउट? मत सुना कर डाउट। ठीक है, समझ में आया? इन्होंने कहा हर साल हुआ है 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, एवरेज निकाल लेंगे अपन, ठीक है। एवरेज कितना आ जाएगा? 10 करोड़, इसका 2%, एवरेज तो पहले निकालना पड़ेगा। एवरेज क्या होता है पहले बता मुझे, अब मैं तुझे बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगी। तो अब 10 करोड़ हुआ ना, बस 10 करोड़ हो गया, अब इसका 2% निकालना है। पहले एक एवरेज की कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना बच्चा।
10 करोड़ आया, ये कैसा है, ये समझ में आ गया। तो इसका बस 2% तो करना है, दिक्कत क्या होगी। ये 2% क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये लिमिट है। सरकार ने बोला 2% पैसा आपको, जितना प्रॉफिट हुआ एवरेज उतना आपको लगाना पड़ेगा समाज की सेवा के लिए। समझ में आया, पक्का। चल नहीं कैलकुलेट हो तो बस 2 कहीं पे 3 साल के बाद, आज बस 3 साल कैलकुलेट करना, उसके बाद का हमें क्या लेना देना। अभी 2022 चल रहा है, ध्यान दो। आपस में बातें नहीं। ईयर 2022 चल रहा है, मेरे पिछले 3 साल बताओ कौन कौन से होंगे। 2019, 20, 21, इन तीनों का बस देखना है, इन तीनों का देखना है कि 18 का देखूंगी, 17 का नहीं देखूंगी, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट। लेकिन अब मैं नेक्स्ट ईयर 2023 हो जाएंगे तो मैं 20 का देखूंगी, 21 का देखूंगा और 22 का देखूंगी। तो 3 साल आगे आगे बढ़ते जाएंगे मेरे साथ साथ। क्लियर है, पक्का। चलिए, इन केस बच्चा मेरी बात सुनो, मान लो 10 लाख लगाना था, हमने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेशन निकला, 10 लाख हमें लगाना है पैसे, ठीक है। अगर मुझे 10 लाख लगाना था तो इन्होंने क्या बोल दिया, पैसे बच गए। हमारा काम 8 लाख में हो गया, 9 लाख में हो गया। वैसे तो कोई बताने नहीं वाला, तुम्हें लगता है कोई बताने वाला है कि पैसा बच गया, कहेंगे भैया पूरा लग गया, फेक फेक डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो फेक डॉक्यूमेंट बन गए तो बढ़िया, कुछ बचा ही नहीं ना कायदे से, आपके हिसाब से तो कोई पैसा बचा ही नहीं। लेकिन बच्चा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पैसा अगर आपकी कैलकुलेशन में ऐसा लग रहा है कि भैया 5 लाख का है, हम फेक दिखाई नहीं पा रहे, फेक भी दिखाए तो आपने बस 8 लाख का दिखाए, तो बच तो रहा है ना 2 लाख। 2 लाख बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो उन्होंने कहा भैया वो जो 2 लाख रुपए होंगे आपके, एक फंड है, हमने स्पेसिफिक है, वो पैसा आप दोबारा कंपनी में नहीं लेकर जाओगे। वो आप क्या कह दिया है, एक फंड है, शेड्यूल 5 में उस फंड का नाम दे रखा है, उधर वो पैसा लगा दो, उधर वो पैसा डाल दो, सरकार देख लेगी। इन शॉर्ट, अगर आपका पैसा बचता है, अगर आपका पैसा बचता है तो क्या होगा, उसका फंड में डाल देंगे। क्या आप अपनी कंपनी में, वही तो कह रहे, फेक डॉक्यूमेंट बना दिया ना, नहीं पता चला, बच गए आपके पैसे। नहीं बना पाए तो दे दो। लेकिन ज्यादातर 99% केसेस, 100% केसेस क्या होंगे, फेक डॉक्यूमेंट बनाओगे आप, बोलोगे कोई पैसा बचा नहीं है। लेकिन इन केस आप एकदम ईमानदार हो तो अनस्पेंड अमाउंट उस फंड में डाल दो। क्या ये बात समझ में आई। एक्चुअली में उन्हीं की मैं तारीफ करूं क्योंकि वो तो इतना भी करते हो और साइड में अदर एक्टिविटीज भी करते, उनका तो पैसा बचेगा नहीं, एक्स्ट्रा ही करते। ठीक है, क्लियर है बच्चा। बच्चा हाँ, कहां पर, कंपनी में तो सीएस है ना, एनसीएलटी में भी सीएस है, यहाँ भी सीएस है। ये सीएस क्यों फ्रॉड कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो क्यों ले रहा है वो पैसे। एनसीएलटी का भी बंदा इधर आ जाएगा तो उसमें पैसे खिला दिए जाएंगे। भैया पैसे खाओ, इंसान हो यार, तब लोग सब पैसे खा सकते हैं। ठीक है, चल। हाँ बच्चा, समझ में आ गया, नहीं आया, क्या लिखा है ये, आपको 10 लाख लगाने थे, आपने पूरे पूरे 10 लाख लगा दिए, पैसा बचा क्या, ये पॉइंट आपके मतलब का नहीं। पैसा बच गया, हाँ, 8 लाख लगाया, पैसा कितने का बच गया, 2 लाख। अगर ये 2 लाख बचा है, एक फंड है, एक फंड है, ठीक है। सरकार ने फंड का नाम बता के रखा है, कहां पे बता के रखा है, शेड्यूल 5 में, कुछ नहीं, एक लंबा चौड़ा नाम है उसका, याद रखने की जरूरत नहीं। उस फंड में बस पैसा डाल देना, अब सरकार उसे समाज की सेवा में लगा देगी, पूरे पूरा 10 लाख लग जाएगा। सब ये डॉक्यूमेंट में जब ये अमाउंट डालोगे ना तो विथ प्रूफ सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएगा। सब हाँ, दिखा दिया जाएगा। मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए गई, गांव में गई, गांव में इतना खर्चा हो गया जो कि हुआ भी नहीं है, नहीं पकड़े जाते। क्या ही पता चल रहा है गांव में कहाँ क्या कौन गया, कितना खर्चा। हमारी 10 टीम गई, किसने देखा 10 टीम गई, 2 ही गए होंगे, एक ही गए, अब गए भी नहीं होंगे, फेक तो इतने होते हैं, उनको भी पैसा खिला दिए, सबका सबका सब हो जाता है। डॉक्यूमेंट फेक बन गए तो नहीं, लेकिन अगर फेक डॉक्यूमेंट में तो पकड़े जा सकते हैं ना, पकड़े गए तो लग गए फिर। ठीक है बच्चा, अभी समझ में आयुष, पॉइंट समझ में आया।
7 है, ठीक है। भावनाओं को समझो नालायक। अनस्पेंड अमाउंट, बच्चा यहाँ पे भी कह रहा है अनस्पेंड अमाउंट कहाँ लगाना है, उस फंड का नाम सुनो, फंड का नाम क्या बच्चा, अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। बच्चा अब थोड़ा सा एक नोटिस करो, एक बात आप लोग नोटिस करो, पहले मार्क कर लो और नेक्स्ट देखो, फेल हो गए, फेल हो गए इस अकाउंट में पैसे डालने से, तो बच्चा नीचे उन्होंने साफ साफ बोल दिया पेनल्टी लगेगी, नीचे साफ साफ बोल दिया पेनल्टी लगेगी। आपने वो बचा हुआ पैसा नहीं डाला, फेल हो गए, तो उन्होंने कहा कंपनी को भी पेनल्टी लगी और एवरी ऑफिसर को, कंपनी को लगेगी, कंपनी तो इंसान नहीं है, उसको बोला भैया तुमको फाइन लगा देंगे, कितना बच्चा, 50 लाख से सॉरी 50,000 से 25 लाख तक, मिनिमम कितना लगाएंगे 50, मैक्सिमम कितना 25। अब ऑफिसर तो इंसान है, उसको बोला भाई तू जा जेल, इम्प्रिजमेंट, तूने वैसा नहीं डाला ना, अब ये जाएगा जेल। भैया ये ऑफिसर कौन है बच्चा, सीएस भी हो सकता है, कंपनी का नालायक डायरेक्टर भी हो सकता है ना। चलिए इन्होंने कहा भैया कब तक के लिए जेल जा सकता है, 3 साल तक जेल में चढ़ते रहना, या फिर फाइन कितना लगेगा 50,000 से 5 लाख, या फिर बोल जेल भी जाएगा फाइन भी देगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चा? अभी एक पॉइंट आपका बच्चा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अभी कनेक्ट कराऊंगी, लेकिन पहले ये मार्क करो। देखो पेनल्टी बदल गई है, ये पुरानी पेनल्टी है बच्चा। बच्चा आपकी बुक मेरे ख्याल से नई वाली है, ये पुरानी वाली स्लाइड आ गई है, ठीक है। कंपनी पर, कंपनी में कितनी लगेगी, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल हो जाएगा, ट्वाइस मतलब क्या, डबल, किसका डबल बच्चा, इन्होंने कहा फंड में जो पैसा डालना था, आपने 2 लाख बचा लिया था ना, कितना बचा लिया था 2 लाख, 2 लाख का डबल कर दो, 4 लाख लग जाएगा, ठीक है। ऑफिसर में कितनी लगेगी 1/10, जितना पैसा आपका लगना था 2 लाख जो आपको डालना था, उसका कितना हो जाएगा बच्चा 1/10 कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और या फिर 2 लाख, विच एवर इज हायर। बच्चा क्या हायर होगा, 2 लाख का 1/10 या फिर 2 लाख, विच एवर इज हायर, 2 लाख, तो 2 लाख तो आपको देना पड़ेगा। पेनल्टी समझ में आ गई, पढ़ के समझ में आ गई बच्चा कि प्रॉपर लिखकर मैंने बता दिया, आपको जितना पैसा डालना था उसका ट्वाइस हो जाएगा, मतलब उसका डबल। ये किसको पे करना है, कंपनी को। एवरी ऑफिसर, एवरी ऑफिसर को क्या बोला, जितना भी होगा आपको अकाउंट में डालना था उसका 1/10 या फिर 2 लाख, विच एवर इज हायर। अच्छा लेस है, सॉरी दोनों में लेस है, ऊपर वाले में लेस है कहाँ, देख ही नहीं पा रही लगता पूरा अच्छे से, रुको रुको रुको, मेरे पास इसमें है ना ऑनलाइन, रुको 2 मिनट, ऑनलाइन दिखा रही बच्चा, पेज नंबर बताना मुझे, 299, चैप्टर 4 चल रहा है ना, 87, 99, चल इसमें कहा है एंड में, यस बच्चा रीड कर रही हूँ है ना, प्रॉपर मार्किंग के साथ। चलिए कंपनी और बच्चा एवरी ऑफिसर, कंपनी को लेकर क्या बोलते हैं, ट्वाइस द अमाउंट जो भी स्पेंड करना था, अनस्पेंड अमाउंट, ठीक है, और क्या लिखा है, ये लिखा है, या फिर 1 करोड़, विच एवर इज लेस, ठीक है। ऑफिसर, ऑफिसर में कौन कौन आएगा बच्चा, सीएस भी आएगा, डायरेक्टर भी आएगा, मैनेजर, सब फंसेंगे कंपनी के ऑफिसर, सारे ऑफिसर ना। सीए, सीए अगर इसमें पार्टिसिपेट करे अकाउंटिंग में तो फंस जाएगा वो भी, ठीक है। बच्चा अब मेरी ये बात बताओ, प्रैक्टिसिंग वाला भी अगर गलत काम करे तो फंसेगा ना, गलत काम कोई भी कर रहा है तो फंसेगा, लेकिन मुझे ये मालूम है प्रैक्टिसिंग वाला थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाकर प्रूफ रखेगा, इन लोगों ने मुझे बताया नहीं, मेरे नाक के नीचे से मुझसे छुपा छुपा के काम किया, ठीक है। हर चीज का प्रूफ रखना, तुम भी बच जाओगे, जॉब करने वाला भी बच जाएगा, प्रूफ होना चाहिए कि डायरेक्टर ने मेरे नाक के नीचे काम किया, बस प्रूफ करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए एवरी ऑफिसर इज डिफॉल्ट, क्या लिखा है 1/10 किसका, जो भी फंड में पैसा डालना था, और क्या लिखा है बच्चा 2 लाख, विच एवर इज लेस, क्लियर है, पक्का, नहीं समझ में आया,
जो कम कम से कम पेनल्टी लगा रहे हैं। नहीं समझ में आया, फिर से बताओ, रीड करो। हाँ, 1/10 टोटल अमाउंट जो आपको फंड में डालना था। मुझे फंड में कितना डालना था, 2 लाख, इसका कितना 1/10, ठीक है, मतलब 10% निकालना है। और क्या बोला, और कितना लिखा है, 2 लाख। बच्चा अब 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000 होगा, या फिर 2 लाख, विच एवर इज लेस। तो पेनल्टी कितनी लगी आपको, 20,000 लगी। लेकिन बच्चा पहले ज्यादा पेनल्टी थी, मैंने जैसे कि आपको दिखाया जेल भी जाना पड़ सकता था, पेनल्टी कम कर दी, फ्री में कम कर दी यार, बढ़ा के रखनी थी, है ना, नहीं जेल में भेजना चाहिए था। समझ में आ गया बच्चा। चलिए बच्चा, एक चीज स्किप हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैंने स्किप किया था, प्लीज उसे देखेंगे थोड़ा, वो जो पॉइंट्स थे है ना, उनको थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस वो लास्ट पॉइंट है, फिर मैं छोड़ दूँ तुम लोग को, 2 मिनट बस इसको कवर करो। इनकेस बच्चा अनस्पेंड अमाउंट, ध्यान दो, इनकेस बच्चा अनस्पेंड अमाउंट, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे भी देखो इनकेस अनस्पेंड अमाउंट, दोनों में अनस्पेंड अनस्पेंड लिखा है, लेकिन बच्चा इसमें क्या लिखा है, नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड, और फिर क्या बोला है बच्चा, रिलेटेड, ठीक है। इन्होंने कहा कोई लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट आपका बहुत टाइम से चला आ रहा है, हमें इस साल को ये काम करना था, लेकिन रूरल डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है हमारा बच्चा 2-3 साल से चला आ रहा है, हमने रूरल डेवलपमेंट को या फिर रूरल स्पोर्ट्स को पकड़ लिया है, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट लंबे टाइम से चला रहा है। अगर आपका पैसा बच गया है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, तो पैसा आपको कहां डालना है, अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, या फिर हर साल आपकी एक्टिविटी बदलती जाती है, मर्जी है ना आपकी, या तो कोई ऑनगोइंग चलता हुआ प्रोजेक्ट है उसमें लगा रहे हो, तो बचा हुआ पैसा इस अकाउंट में डालना, या फिर क्या लिखा है, अनस्पेंड अमाउंट नॉट रिलेटेड ऑन, कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, हर साल आपकी नई एक्टिविटी होती है, तो उन्होंने बोला एक फंड है, एक फंड में डालना, वो फंड कहां लिखा है बच्चा, शेड्यूल 7 में। क्या ये बात समझ में आई, बस ये 2 डिफरेंस है ना। रिलेटेड है तो एक नाम बताया है, रिलेटेड नहीं है तो शेड्यूल बताया, क्लियर है। इस शेड्यूल में ना बहुत सारे फंड्स की लिस्ट है एक्चुअली, ठीक है, उसमें से किसी में भी डाल सकते हैं, सरकार के पास जाएगा, सरकार वैसे यूज करेगी। क्लैरिटी है, क्या बचा हुआ पैसा कंपनी क्या वापस, क्योंकि कंपनी तो हमेशा चाहिए ना बच जाए पैसा, अब फंड में डालना है तो कंपनी क्या चाहेगी, यूज हो जाए, भले फेक डॉक्यूमेंट से बनाए। क्लियर है बच्चा, क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया, हाँ पूरी फाइलिंग होती, सारी फाइलिंग होगी, भैया हमने डाल दिया है, ठीक है, प्रूफ तो रखोगे ना हर चीज का, और उसको एक बार बता दो, हाँ मतलब लेटर जाता है सारे के सारे कि हमने डाल दिया है, डालने वाले हैं। अगर नोटिस करो तो कंपनी कंपनी अपने पॉकेट से देगी और ऑफिसर अपने घर के पॉकेट से देगा, मतलब कंपनी नहीं दे रही है, आईटेक्स कंपनी, आईटेक्स का एक अकाउंट होगा, प्रॉफिट होगा, उस पर फाइन जाएगा, और बच्चा रॉकेट पे पर्सनली देंगे, अभिषेक भैया पर्सनल देंगे, और मैं भी पर्सनली दूंगी, पर्सनल वाला है। क्लियर है बच्चा, नंबर पे कोई डाउट था, हो गया, चलो यहाँ पे टॉपिक होता है बच्चा ओवर।